पंचम अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, गंगा बहुत है, गंगा बहुत है, कट जाओ गंगा स्नान, आगे आगे रास्ता कठिन है, कट जाओ गंगा स्नान, आगे आगे रास्ता कठिन है। सूख गई तुलसा पानी बिना, मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना, पानी बिना। हरि ओम महं ओम कस्तूरी कुंडल तिलक लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं शुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। पंचम अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आप मुझे कार्तिक मास में स्नान का फल कहिए। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि और उद्यापन विधि भी मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूं, ध्यान से सुनिए। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर घर से बाहर पूरब या उत्तर दिशा में जाएं और दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढककर मुंह बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। इसके पश्चात शुद्ध होकर के दांतुन करना चाहिए। जो दांतुन नहीं करता उसके सब मंत्र जो है निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वहाँ पर दांतुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु कीर्ति तेज प्रजा पशु संपत्ति महा ज्ञान विद्या बुद्धि हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल की दांतुन तोड़कर व्रत या श्रद्धा पूर्वक वहाँ पर करना चाहिए। और श्राद्ध के दिन दांतुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दांतुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व शुद्ध चित्त से मन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए
वहाँ पर सभी देवी देवताओं को आग्रह आचमनी आदि से वस्तुओं से अलग अलग उनका पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि का गुणगान करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भजन करता है, श्री हरि का कीर्तन करते हैं, और जो श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं वो माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव अवतारों में भागवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप से मूर्ति हो जाते हैं। यहाँ लोग सतयुग में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भागवत गुणगान ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन बताया गया है और माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। जहाँ पर मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर रहता हूँ और वहाँ पर अवश्य जाता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। शीश, धतुरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटल के फूलों व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लक्ष्मी के इच्छुक हैं, जो लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पात्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषेध बताए गए हैं, निर्दिष्ट बताए गए हैं, उन्हीं से उनका पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपसे गलती से कोई ऐसा पुष्प चढ़ता है तो बाद में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वह दो क्षमा प्रार्थना करके वहाँ पर भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। त्रिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम।
दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीणा कुशहणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका तेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहा लोपमा करम नाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कवि दत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिविकर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल वांशव सख विराज संग राधे भामिनी बंशी बट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी वज्रादि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति मक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ा वही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगय ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय तुलसी मैया की जय।
कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे श्याम जी होए साई। मंगला आरती मंगलाचार मंगल मुखी दर्शन दे दो। मंगल गावे 84 लो मंगल गावे चौधा रानी। गोद खिलावे शालिग्राम मंत्र लीजो चावल दीजो। जो कोई आरती करे कर बसे रकम कर पद पावे। माता पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज पानी दइए उपमाई होता करो सोई। एवे रातो जल्दी होई कच्चा बहुत मिठाई खाओ मेरे श्याम जी होए सहाई। मंगलाचार मंगल अजे एक बारी होर तां कर ला, 2 बारी होया। गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी। गोद खिलावे शालिग्राम मंत्र दीजो चावल दीजो। जो कोई आरती करे कराए बसे बैकुंठ परम पद पाए। माता पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद सूरज पानी दइए करो रसोई। एवे भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय। आरतियां दी आरती दीवटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरे पार में सारा होए। गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। चंद सूरज तेरी आरती करा। विष्णु तेरी आरती करा। चंद सूरज तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। जमुना मैया तेरी आरती करा। तेरी आरती करा। दी आरती दीपटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार में सारा होए। गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। सीताराम तेरी आरती करा। श्याम तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। आरतियां दी आरती गिनाओ गोविंद तेरी आरती करा। गोपाल तेरी आरती करा। नंद लाल तेरी आरती करा। ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा। चंद सूरज तेरी आरती करा। गंगा जमुना तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती करा। तुलसा मैया तेरी आरती करा। सूरज तेरी आरती करा। मैया तेरी आरती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ तुलसा कसा पानी बिना मेरी सूख गई। तुलसा पानी बिना पहले अभी नहीं करना रहता। ताजे पानी की भरी बाल्टी। ताजे पानी की भरी बाल्टी। नावे न श्याम राधा रानी बिना। नावे न श्याम राधा रानी बिना। मेरी सूख गई तुलसी पानी बिना। मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना। पानी बिना राधा रानी बिना। पानी बिना राधा रानी बिना। मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना। मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना। घिस घिस चंदन भरी कटोरी। घिस घिस चंदन भरी कटोरी बिना। लेवे न श्याम
तुलसा पानी बिना राधा रानी बिना पानी बिना राधा रानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना मेरी सूख गई तुलसा पानी बिना माखन मिश्री की भरी कटोरी लेते जाओ हरि कथा आगे आगे रास्ता कठिन है आगे गंगा बहुत है गंगा बहुत है आगे आगे गंगा बहुत है गंगा बहुत है कट जाओ गंगा स्नान आगे आगे रास्ता कठिन है कट जाओ गंगा स्नान आगे आगे रास्ता कठिन है लेते जाओ हरि का नाम आगे आगे रास्ता कठिन है आगे मंदिर बहुत है मंदिर बहुत है आगे आगे मंदिर बहुत है मंदिर बहुत है कट जाओ दर्शननाथ आगे आगे रास्ता कठिन है कट जाओ आगे आगे रास्ता कठिन है लेते जाओ उनका नाम आगे आगे रास्ता कठिन है आगे गौए बहुत है आगे आगे गौए बहुत है गौए बहुत है कट जाओ गौए दान आगे आगे रास्ता कठिन है कट जाओ गौए दान आगे आगे रास्ता कठिन है लेते जाओ उनका नाम आगे आगे रास्ता कठिन है आगे गंगा बहुत है जमुना बहुत है आगे गंगा बहुत है जमुना बहुत है लेते जाओ गंगा स्नान आगे आगे रास्ता कठिन है करते जाओ गंगा स्नान आगे आगे रास्ता कठिन है लेते जाओ उनका नाम आगे आगे रास्ता कठिन है लेते जाओ उनका नाम आगे आगे रास्ता कठिन है तेरा रास्ता कठिन है माया रे तेरा रास्ता कठिन है माय गए लक्ष्मण राम हमको ज्ञान गजरा पहनाए गए लक्ष्मण राम हमको ज्ञान गजरा ये गजरा गंगा मैया को पहनाइयो ये गजरा गंगा मैया को पहनाइयो रे जाको निर्मल हो शरीर हमको ज्ञान